अगर मैं बोलूं कि 2022 में केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर तुमने जो रॉकी भाई को मरते हुए देखा था वो सीन कभी हुआ ही नहीं था तो तुम लोग यकीन करोगे? लेकिन तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। परसों जब होम वाले फिल्म्स इस बात को सेलिब्रेट कर रहे थे कि केजीएफ चैप्टर 2 को रिलीज हुए आज 1 साल हो चुके हैं, तभी उन्होंने केजीएफ चैप्टर 3 का भी ऐलान कर दिया था। एंड उसी वीडियो के अंदर एक आप ही देख लो उस क्लिप को। ನೀವು ತಪ್ಪಳಕತ್ತೀರಿ ಸರ್, ಬುಕ್ ನೇಗೇನೈತೆ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್। तो उस प्यून ने जब विजेंद्र को बोला कि सर आप ही गलत पढ़ रहे हो, उस बुक से देख के ठीक से पढ़ो। एंड उसके बाद ही सब कुछ रिवर्स होने लगा। इस चीज को पॉइंट करो, सब कुछ रिवर्स होने लगा उस टाइम से जब रमिका सेन के ऑर्डर से आर्मी रॉकी को मारने जा रहा था। बट उसी टाइम से क्यों रिवर्स होने लगा, जबकि हमें लग रहा था 1978 से लेके 1981 तक रॉकी कहा था। शायद इसी बात को केजीएफ चैप्टर 3 में दिखाया जाएगा। तो आपको याद तो जरूर होगा कि विजेंद्र ने बोला था कि उनके पिताजी आनंद उनके साथ ना ही कभी बचपन में खेले हैं और ना ही कभी उनसे ठीक से बात किया है, और उन्होंने विजेंद्र के माँ के मरने पे एक आंसू तक नहीं बहाया। एंड विजेंद्र ने ये भी बोला था कि वो उनके पिताजी की इस कहानी के ऊपर जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इस कहानी की वजह से ही विजेंद्र के पापा आनंद उनसे दूर चले गए। तो अगर विजेंद्र इस कहानी के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं थे तो बिना देख के केजीएफ चैप्टर 2 को कैसे बोल दिया। एंड हाँ, विजेंद्र जब उसके पापा के लाइब्रेरी के अंदर घुस रहा था तब भी एक बंदे ने बोला था कि सर आप ही पहला इंसान हो जो कि आनंद सर के अलावा इस लाइब्रेरी के अंदर घुस रहे हो। लाइब्रेरी में किसी को झाड़ू लगाने के लिए भी नहीं आने देते थे, उनके अलावा आप ही है जो अंदर जा रहे हैं। तो देखो, मैं ये मान सकता हूँ कि आनंद सर का बेटा होने की वजह से विजेंद्र सर को इस कहानी का कुछ हिस्सा मालूम होगा, लेकिन बिना भूले पूरा कहानी मालूम होगा ये तो मैं मान ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि विजेंद्र सर को कहानी के ऊपर इंटरेस्ट था लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं किया, जो कि प्रोबेबली नहीं होगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट था तो जाहिर ना करने की कोई वजह नहीं था। देन यहाँ पर यह हो सकता है कि विजेंद्र ने केजीएफ चैप्टर 2 के एंड में रॉकी को जानबूझ के मार डाला, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस कहानी को आगे कंटिन्यू किया जाए। इसी कहानी की वजह से उनके पिताजी आनंद उनसे दूर चले गए। देन केजीएफ चैप्टर 3 के अंदर क्या होगा पता है? 1978 से लेके 1981 तक क्या होगा ये तो हमें बोला ही जाएगा। एंड पिक्चर के एंड में बोला जाएगा कि केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर रॉकी भाई कभी भी मरा ही नहीं था। वरना अगर मेकर्स 1978 से लेके 1981 तक क्या हुआ था इसी कहानी को कंटिन्यू करना चाहते तो हमें केजीएफ चैप्टर 3 के अनाउंसमेंट ग्लिम्स के अंदर इतना बड़ा हिंट ना मिलता। बाकी देखो, ये सिर्फ और सिर्फ एक फैन थ्योरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमें लगा कि ये हो सकता है तो हमने तुमसे इस बात को शेयर कर दिया। पूरी बात तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा, जो कि होगा 2025 या फिर 26 में। बट इससे पहले बहुत बहुत कुछ आएगा। तुम्हें तो पता ही होगा कि केजीएफ अब सिर्फ रॉकी भाई का नहीं रहा, पूरा यूनिवर्स बन चुका है, जिस यूनिवर्स का पार्ट होने जा रहा है सलार, जो कि इसी साल आएगा। एंड उसके बाद आएगा NTR 31 एंड इसके बाद आएगा बगीरा। बट इस कहानी को सुनाएगा कौन? रॉकी भाई की कहानी एक पास्ट की कहानी है जो कि ऑलरेडी हो चुका है, एंड इसी कहानी से जुड़ा हुआ है सलार, NTR 31 एंड बगीरा। तो उस कहानी को सुनाने वाला कोई तो चाहिए ना। तुम्हें उस रिपोर्टर के बारे में याद है जो कि केजीएफ चैप्टर 2 के एंड तक था? केजीएफ और रॉकी भाई के बारे में इंफॉर्मेशन जितना उस रिपोर्टर के पास था, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा किसी के पास भी इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा। तो क्या पता कहानी उस रिपोर्टर से ही कंटिन्यू किया जाए। एंड तुम्हें याद है कि केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर रॉकी भाई के पिताजी भी एकदम आनंद सर के जैसा ही था, सिर्फ वो दारू के पीछे पागल था और आनंद सर केजीएफ की कहानी के पीछे। एंड हाँ, इस बात को याद रखना कि चैप्टर 2 के अंदर आनंद सर मरा नहीं था। तो हो ना हो आनंद सर कैसे भी अपने आप को रिकवर करके हमें बोलेगा कि रॉकी इज नॉट डेड। तो हाँ, बस यही था मेरा थ्योरी। अगर तुम्हारे दिमाग में भी कुछ ऐसा ही थ्योरी घूम रहा है तो कमेंट में बताओ, मैं दे देता हूँ यार रिप्लाई। एंड हाँ, अगर तुम सलार मूवी के बारे में जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे एक वीडियो फ्लैश हो रहा होगा, देख लो जाके, उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगा। एंड हाँ, स्पाई यूनिवर्स के अंदर भी पठान वर्सेस टाइगर का बवाल होने वाला है, जिसके अंदर एक्वामैन माने जेसन मोमोआ भी आ सकता है, जो कि तुम मेरे इस वीडियो में देख सकते हो। तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो बस माल मसला खत्म। मिलते हैं वीडियो में, तब तक लिए टाटा।